सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि क्या गैस और सीने की जलन के मरीजों के लिए कोई मुमकिन इलाज मौजूद है? जी हाँ, जवाब ये है कि मौजूद है इसका इलाज। टोटकों से भी इसका इलाज होता है, परहेज से भी इसका इलाज होता है, ग़िज़ाओं से भी इसका इलाज होता है। लाइफ स्टाइल जो है बदलना बहुत ज़रूरी। अब लाइफ स्टाइल क्या होता है कि आपके रहने सहने का तरीका, आप क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या आपकी जॉब है, कितना आपका वज़न है, कोई एडिक्शन तो नहीं है, सिगरेट टोबैको पान तो नहीं है, गुटखा तो नहीं खाते हो, अल्कोहल तो नहीं पीते हो, ग़िज़ा में बहुत मीठा इस्तेमाल करते हो, जल्दी जल्दी खाना खाते हो, तो फिर तो ये बीमारियां आपको लगेंगी। तो इलाज मौजूद है। पहला इलाज तो ये है कि हाथ धोकर अल्लाह का नाम लेकर अपनी ग़िज़ा को आहिस्ता आहिस्ता चबा कर खाइए। खाने के दरमियान में पानी कम पीजिए। खाने के साथ अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो दो चीज़ें आपको बताता चलूँ, ये बेहतरीन टोटके हैं। एक तो ये है कि गर्म पानी के अंदर एक बड़ा चम्मच जो है सौंफ का डाल दें रात को, और सुबह जो है वो पानी छान के रख लें। उस पानी को सादा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने के साथ, फ्रिज में रख लीजिए, या थोड़ा सा नींबू डाल के जो है आप उसे इस्तेमाल कीजिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप लस्सी का इस्तेमाल कीजिए, बिलखसूस कि वो लस्सी खट्टे दही की ना हो, ताज़ा दही की आप लस्सी बनाइए, उसमें से मक्खन निकाल लीजिए। जब भी आप ऐसे ग्राइंडर में डालते हैं, मिक्सर में डालते हैं, या देसी तरीके से जो है छाछ या लस्सी बनाते हैं, तो उसका मक्खन निकाल लीजिए। ये गैस के लोगों को, एसिडिटी के लोगों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास गन्ने का रस है तो गन्ने के रस को जो है आप एक प्याली जो है खाने के साथ जो है बाद में इस्तेमाल कर लीजिए, उससे भी गैस नहीं होगा। ये जो है खुद अज खुद अल्कलाइन होता है। गो का ये मीठा है और इससे हम चीनी भी बनाते हैं, लेकिन जब तक ये गुड़ की शक्ल में आ सकता है तो ये अल्कलाइन है। और दूसरी बात यह है कि इसमें पोटेशियम भी होता है और इसमें मैग्नीशियम भी होता है। और देखिए, मैग्नीशियम जो है वो दिल की बीमारियों से बचाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ज़ियाबीतस के मरीज़ जो हैं वो गन्ने के रस वाले के पास चले जाएं और 3 गिलास पी लें, क्योंकि वो उसमें भी एडिटिव्स शामिल करते हैं। जो वो शामिल करते हैं उसमें वो काला नमक के अलावा पता नहीं क्या क्या सौंठ और कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देखा यह गया है कि उसमें आर्टिफिशियल तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी शामिल कर ली जाती हैं। ख़ासकर आजकल जो है लोग जो है वो गैस वाला जो है सोडा पीते हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म है कि गैस वाला सोडा जो है वो आप न लीजिए। आपके पास अपने घर के अंदर जो है सोडा बाइकार्ब मौजूद है, खाने का सोडा। आप वो ठंडे दूध में मिलाइए, गर्म दूध में कभी नहीं मिलाइए कि दूध फट जाता है। तो वो जो है ठंडे दूध में मिलाएं और वो जो है आप जो है सिप करके थोड़ा थोड़ा करके पी लें। ये भी इसका इलाज है। और कोई फल भी अगर आप खाना चाहते हैं, तो अगर आपको एसिडिटी है तो आप सिट्रस फ्रूट तो फ़िलहाल ना खाएं, जैसे माल्टा, कीनू या लीमू है, लेकिन बाकी सारे फल जो है वो आप खाने से 1 घंटा पहले या 2 घंटे के बाद इस्तेमाल करें, तो इससे भी आपको एसिडिटी नहीं होगी। इसके अलावा बहुत सारे शरबत हैं, बहुत सारे सस्पेंशंस हैं, एलोपैथिक भी हैं, होम्योपैथिक भी हैं। लोग जेल बना लेते हैं उसकी जो है, तो वो जेल वाले जितने भी जो है एंटासिड्स हम उन्हें कहते हैं, मुख्तलिफ नामों के साथ एलोपैथिक में भी मिलते हैं। वो जो है खाने के बाद जो है 1 या 2 चम्मच अगर हम खा लें तो उससे भी जो है सीने की जलन में जो है वो कमी आती है। बल्कि कई दफ़ा तो अगर जलन हो रही हो तो लोग डायरेक्टली जाके वो शरबत जो है बॉटल को हिलाकर उसके 2 या 3 चम्मच पी लेते हैं, तो सीने में ठंड सी पड़ जाती है। गर्म चाय का इस्तेमाल न करें, कॉफ़ी का इस्तेमाल न करें, बहुत ज़्यादा जो है बेकरी का सामान इस्तेमाल न करें। अब आते हैं कि इलाज गोलियों में भी है, इंजेक्शंस भी इसके मिलते हैं, इनकी टैबलेट्स भी मिलती हैं, उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। अगर अल्सर की वजह कोई इन्फेक्शन भी है, जैसे कि एच पाइलोराई है, तो फिर हम एच पाइलोराई का इलाज करते हैं। उन दवाइयों को हम जो है वो H2 ब्लॉकर्स भी कहते हैं, और साथ ही में वो दवाइयाँ जो है वो PPIs भी हम उन्हें कहते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हो गए। तो ये गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लेक्स को कम करने के लिए और मैदे के अल्सर से बचने के लिए जो है हम H2 ब्लॉकर्स भी इस्तेमाल करते हैं। यानी हाइड्रोजन आयंस की जो एसिडिटी हाइड्रोजन आयन से पैदा होती है, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस जो होती हैं वो पेट के अंदर जाके जो है फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती हैं।
تو H2 بلاکرز ہو گئے اور PPIs ہو گئے، یہ جو ہے، اور آج کل PPIs بہت مشہور ہیں کیونکہ ان کا جو اثر ہوتا ہے وہ 12 گھنٹے سے لے کے 18 گھنٹے تک ہوتا ہے۔ 20، 30 اور 40 ملی گرام کے کیپسول ہوتے ہیں، وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اگر انٹسٹائن میں ان کی ردم میں کوئی پرابلم آ گیا ہو، یا بار بار جو ہے موشن لگتے ہوں، یا قبض زیادہ ہوتا ہو، تو اس کی اضافی ادویات بھی دی جاتی ہیں۔ لیٹنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، کھانے کے جب بھی کوئی کھانا کھائیں 2 گھنٹے سے پہلے نہ سوئیں، چلیں پھریں، چہل قدمی کریں، اور پھر آ کے جو ہے آپ لیٹ سکتے ہیں۔ اگر جو ہے ریفلیکس زیادہ ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ خالی پیٹ پہ نماز پڑھا کریں، کھانا کھانے کے بعد فوراً نماز نہ پڑھا کریں۔ اس سے بھی چونکہ اگر آپ کا اسوفیگیل فریکچر جو ہے، وہ جو نیچے والا جو حصہ ہے، معدے کے منہ کا حصہ اور خوراک کی نالی کا حصہ جو ہے، اگر وہ ہرنیا نہیں کر رہا، تو ہرنیا اگر کر رہا ہے تو پھر تو آپ کو جو ہے یقیناً جلن ہوگی۔ گملوں میں کام کرنا، زمین کی کوئی چیزیں اٹھا کے کام کرنا، کھڑے ہو کر جھک کر کوئی کام کرنا، یہ کم از کم 2 گھنٹے تک نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی پوزیشن کو بدلیں۔ لائف سٹائل کو بدلنے کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ نے کوئی بھی نشہ آور چیز استعمال نہیں کرنی۔ اچھا، ایک اور بڑا اچھا علاج ہے کہ آپ اپنا کھانا جو ہے، جو بھی آپ کھاتے ہیں، جب آپ کو بھوک آپ کی ختم ہونے لگے تو ذرا تھوڑا سا اپنے اوپر جو ہے صبر کا دامن پکڑ لیں، اور جو ہے 2 یا 3 نوالے آپ کم کھایا کریں۔ تو اگر آپ ناشتے میں، دوپہر کے کھانے میں اور رات کے کھانے میں 2 سے 3 نوالوں کی کمی کریں گے تو یہ 9 نوالے بنتے ہیں۔ یہ آپ کے معدے کے لیے بہت اچھے ہیں۔ پھر ساتھ ہی یہ ہے کہ رمضان کا جب مہینہ ہوتا ہے، روزے بہت لمبے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ بہت ساری جنک فوڈز کھاتے ہیں۔ میٹھا ہو گیا، کھٹا ہوگا، املی کا کوئی ہو گیا، چاٹ ہو گئی، سرکے ہو گئے، اچار جو ہوتا ہے ہمارا جو ہے، جو کہ گھروں میں بنتا ہے، وہ بھی، یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری جو ہے ایسیڈیٹی کو بڑھاتی ہیں۔ ان چیزوں کو رمضان میں نہ استعمال کریں تاکہ آپ کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹنے سے محفوظ رہے۔ آپ لسی استعمال کیجئے، اور آپ الائچی، اگر ذیابیطس نہیں ہے تو الائچی کا شربت استعمال کیجئے، نہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ذیابیطس ہے تو آپ جو ہے سحری کے وقت بھی اور سوتے وقت بھی، دونوں وقت جو ہے 2 یا 3 دانے الائچی کے جو ہے، الائچی کے دانے وہ چبا لیا کریں۔ دہی کا استعمال کریں تو آپ کو ایسیڈیٹی نہیں ہوگی۔